न्यू टॉपिक स्टार्ट करतोय आपण आजपासून. इंटिग्रेशन. आता नेमकं इंटिग्रेशन काय ते समजून. बरेच जण म्हणतात इट इज अन रिव्हर्स प्रोसेस ऑफ डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशनला जर रिव्हर्स प्रोसेस केलं तर आपल्याला डिफरन्शिएशन भेटतं, असं काही म्हणतात. बट नेमकं इंटिग्रेशन काय ते समजून. इट इज एन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्या हरकत नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको x प्लस वन दिया है, क्या दिया, x प्लस वन, इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, किंवा x घ्या, x ला डिफरेंशिएट करा. जेव्हा आपण x ला डिफरेंशिएट करू तर डिफरेंशिएट केल्यानंतर आपल्याला किती भेटेल, वन. किती भेटेल, वन. बरोबर आहे. जेव्हा आपण वन ला इंटिग्रेट करू तेव्हा आपल्याला किती भेटणार आहे, x. गुड, हॅपी विथ दिस. माझ्या याच्याबद्दल काहीच ऑब्जेक्शन. आपण पहिले काय केलं, x ला डिफरेंशिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x, आपल्याला वन मिळालं. वन ला इंटिग्रेट केलं, वन ला इंटिग्रेट केल्यानंतर काय मिळालं आपल्याला, x. बरोबर, हॅपी विथ दिस. बट जब कभी आपको x प्लस वन गिवन, क्या गिवन है बच्चों, x प्लस वन. x प्लस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, इसे डिफरेंशिएट करोगे हमें मिलेगा वन. बराबर. जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हमें वैल्यू मिल रही वन, लेकिन जब अपन इसे इंटीग्रेट करेंगे, वन का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, एक्स, तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू मिल रही है. बराबर. तो प्लस वन रिकवर हो रहा क्या हमारा, नाही. तर त्या प्लस वनला रिकवर करण्यासाठी इंटिग्रेशन मध्ये यूज करतात प्लस. रिकवर करण्यासाठी कशाचा यूज वापर करतो आपण, प्लस सी. तो प्लस सी मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट. क्या बोलते बच्चों अपन, इंटीग्रल कांस्टेंट. क्या बोलते बच्चों, इंटीग्रल कांस्टेंट. काय बोलतो आपण, इंटिग्रल कॉन्स्टंट. तर लक्षात ठेवा, कधी पण त्याच्यामध्ये दोन टाइप येतात. एक तो इनडिफायनाइट इंटिग्रल, इनडिफायनाइट अँड डिफायनाइट. व्हॉट इज इनडिफायनाइट, इनडिफायनाइट म्हणजे तुम्हाला इंटिग्रेट करायचं. काय करायचं, इंटिग्रेट. इंटिग्रेट आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळेस इंटिग्रेशन केल्यानंतर प्लस सी येणार. बट व्हॉट इज डिफायनाइट इंटिग्रल, तुम्हाला इंटरवल गिवन असते. सपोज याला म्हणतो आपण ए, याला म्हणतो आपण बी. तर ए जो असतो त्याला म्हणतो आपण लोअर लिमिट. त्याला काय म्हणतो मुलांना आपण, लोअर लिमिट. और जो ऊपर वाले टर्म है उसे बोलते बच्चों अपन अपर लिमिट. क्या बोलते अपन, लोअर लिमिट, और उसे बोलते बच्चों अपन अपर लिमिट. जब फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी. मतलब एरिया अंडर द कर्व. क्या, एरिया अंडर द कर्व. अब इसमें कुछ चीजें समझ लो पहले, फिर से एक बार बोल देता हूँ. एक्स को जैसे अपन ने डिफरेंशिएट किया हमें वैल्यू मिली वन. वन को इंटीग्रेट किया हमें एक्स वैल्यू मिली. बराबर, रिवर्स प्रोसेस बराबर. लेकिन जब हम एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करते तो हमें वैल्यू कितनी मिली की बच्चों, वन. बट वनचं इंटिग्रेशन किती मुलांनो, एक्स. पण तो वन कुठे गायब झाला, तर तो कॉन्स्टंट टर्म रिकवर करण्यासाठी इंटिग्रेशन मध्ये नेहमी प्लस सी चा वापर केला जातो. आणि त्याला म्हणतो आपण मुलांनो इंटिग्रल कॉन्स्ट. त्याला काय म्हणतो आपण, इंटिग्रल कॉन्स्ट. सगळ्यात महत्वाचं. नेक्स्ट, त्याच्यामध्ये दोन टाइप असतात. एक असतो डिफायनाइट इंटिग्रल आणि एक असतो इनडिफायनाइट इंटिग्रल. दोघांमध्ये फरक काय असतो, याच्यामध्ये प्लस येणार नेहमी आणि याच्यामध्ये लिमिट गिवन असणार, लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट. काय काय गिवन असणार, लोअर लिमिट अँड अप्पर लिमिट. आता याच्यामध्ये ह्या झाल्या बेसिक गोष्टी इंटिग्रेशन रिलेटेड. ह्या काय झालं, बेसिक गोष्टी. पण लक्षात ठेवा, प्लस सीला काय म्हणतो आपण, इंटिग्रल कॉस्ट. काय म्हणतो आपण, इंटिग्रल कॉन्स्टंट. आता रिव्हर्स प्रोसेस म्हटल्यावर फॉर्म्युले पण त्याचे तसेच लक्षात ठेवायचे. तर फॉर्म्युलेज बघा कसे पाठ करायचे.
मी तुम्हाला एक सायकल सांगतो, सायकल लक्षात ठेवायची, त्यामुळे तुमचे डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले पण पार्ट होते आणि इंटिग्रेशनचे पण फॉर्म्युले पार्ट होते. मला सांगा मुलांनो, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों? 1. एक्स का डिफरेंशिएशन है बच्चों 1. तो मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स की जगह पे डी लिख देता हूँ, मतलब आपको अच्छे से याद आएगा. ठीक आहे. एक्सला जेव्हा आपण डिफरन्शिएट करू तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू किती मिळणार आहे? 1. बरोबर आहे. आणि 1ला जेव्हा इंटिग्रेट करू तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू किती भेटणार आहे? एक्स. तर सायकल लक्षात ठेवायची, याच्यामुळे तुमचा डेरिव्हेटिव्हचा पण फॉर्म्युला लक्षात राहतो आणि इंटिग्रेशनचा पण फॉर्म्युला लक्षात राहतो. लक्षात ठेवा. काय सांगितलं मुलांना मी? एक्स चं डिफरेंशिएशन किती? 1. आणि 1चं इंटीग्रेशन किती? एक्स. तो साइकिल याद रखना, इससे आपके आधा काम जो है वो कम हो जाएगा. वैसे ही अब मुझे बोलो बच्चों, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1/2 1/2 रूट रूट एक्स. ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? रूट एक्स. रिमेंबर दिस. ये साइकिल ऐसे याद रखो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला. तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड फार्मूला. वैसे ही फार्मूला नंबर 3, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन. तो क्या है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन? 1/x. बराबर है. लेकिन जब अपन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 1/x का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा बच्चों? तो 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों लॉग एक्स, ये सबसे इंपॉर्टंट है. इसमें बच्चे फंस जाते. फसणार नाही, बहुत खूप दम्मानी सांगणार आहे आणि खूप प्रॉपर सांगणार आहे, तर प्रॉपरली समजून घे. तर याच्यामध्ये काय डाऊट आला तर सांगायचं. ठीक आहे. सायकल कशी लक्षात ठेवायची? डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा, डेरिव्हेटिव्हला उलट लिहिलं तर इंटिग्रेशन. लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट फोर्थ वन. तो फोर्थ फॉर्मूला बच्चों, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? ई रेस टू पावर एक्स. जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करोगे तो भी हमें वही टर्म मिलेगी. तो रिमेंबर दिस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन वही है e टू द पावर एक्स, और उसका इंटीग्रेशन भी वही. नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5. अब ए रेस टू स्टार या ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू क्या बच्चों? लॉग ए. ये होगा इसका डिफरेंशिएशन. लेकिन इंटीग्रेट करते टाइम आप सिर्फ ए रेस टू एक्स को इंटीग्रेट करोगे. बराबर है. जैसे अपन यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड. इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड. रिमेंबर दिस, जो भी कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगी उसे डिवीजन में लेके जाना. ये चीज प्रॉपरली याद रखना. ठीक है. ये क्या फॉर्मूला नंबर 5. फॉर्मूला नंबर 6. अब है ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला. कौन से वाले? ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखनी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? कॉस. तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों? साइन. कॉस का इंटीग्रेशन क्या? पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? माइनस साइन. तो माइनस साइन को उधर शिफ्ट करना, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों? माइनस कॉस. वैसे ही tan का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? tan एक्स. वैसे ही कॉट का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? माइनस कॉट. वैसे ही सेक का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? सेक इंटू टैन. और सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? सेक एक्स. बराबर है. वैसे ही कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? माइनस कोसेक इंटू कॉट. वैसे ही कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? मायनस कोसेक. ही सगळ्यात भारी स्ट्रॅटेजी फॉर्म्युले लक्षात ठेवायची. तर सायकल लक्षात ठेवायची, बाकी काहीच नाही करायचं. ठीक आहे. आता हे झाले बेसिक जे डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले, त्याला उलट करून हे करायचं. आता त्याच्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी येते, फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट,
इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पॉवर एन, जसं आपण डिफरन्शिएशनला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिहितो तसं इथे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ला dx लिहितात. अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या लिखोगे dt. तो इसकी प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन में एक वैल्यू कम कर देते, इसमें करते हैं बच्चा अपन ऐड. क्या करते हैं ऐड. तो एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. व्हाट इज सी? सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट. अब एग्जांपल ले लेंगे बच्चों. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इंटू डी एक्स. अब इसे इंटीग्रेट कैसे करना समझ लो, वन बाय प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझ लेना सब. अब मुझे बोलो बच्चों, हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म जो है उसे बाहर निकालना है. तो कांस्टेंट टर्म कौन है बच्चों इसमें? टू. टू को बाहर निकाल दो. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स. अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? जो पावर में टर्म है उसमें एक टर्म ऐड कर दो. तो एक टर्म ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स रेस टू पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस टू एज इट इज. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन. तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? वन. तो वन का इंटीग्रेशन कितना रहेगा बच्चों? एक्स. रिमेंबर दिस प्लस सी. ये गया आपका सॉल्यूशन. तो टू टू गेट कैंसिल. तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस. समझ में आएगा? देख लो बच्चों, कोणाला डाउट असेल तर विचार, क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी. किसी को कुछ डाउट इसमें बच्चों? नो सर. क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो तुम्हारा राइज योर हैंड कर दो, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा आप सबको समझ में आ बोल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है बच्चों, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. अब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में क्या करना? सेम प्रोसीजर. इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को क्या लिखोगे बच्चों? एक्स रेस टू पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ हो जाती है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि सर एक्स रेस टू पावर माइनस वन, फिर उसमें एक ऐड करो डिवाइड करो. गलत. हमें वन बाय एक्स का किसका डिफरेंशिएशन है ये मालूम है, बराबर है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें एक ऐड करना पड़ेगा. तो वन बाय टू में एक अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों? थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस वन बाय एक्स किसका इंटीग्रेशन है बच्चों? किसका डिफरेंशिएशन है? लॉग एक्स का. तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों? लॉग ऑफ एक्स प्लस. समझ में आएगा? देख लो बच्चों, कौन का डाउट है क्या? समझ क्लियर है? यस सर. ओके. अगर किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी तो बोलना है, क्योंकि पहले बोल दे रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक भी चीज़ मिस कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी 101%. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड. अगर हमें दिया बच्चों आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन अपॉन, या एग्जाम्पल ऐसा ले लो, ठीक है कुछ दिक्कत वाली बात. वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू पावर थ्री बाय टू. ऐसा कुछ एग्जाम्पल है.
और इसे इंटीग्रेट करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स जो है, रूट एक्स मतलब उसका पावर कितना होगा? हाफ, बराबर है। रूट एक्स मतलब पावर कितना होगा? हाफ। तो हाफ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस हाफ। तो एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस एक्स स्क्वायर का पावर पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। और ये भी जो पॉजिटिव पावर है वो भी न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। -3/2 इंटू 3x। अब हमें इसे करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ है तो उसमें एक ऐड कर दो। एक ऐड करने के बाद कितने होगा बच्चों? हाफ अपॉन हाफ। वैसे ही यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना बच्चों। -2 में मैं अगर एक ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर मैं -2 में एक ऐड कर माइनस दूंगा, -1 माइनस अपॉन -1। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हाफ, बराबर है। तो माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, बराबर है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। लेकिन आपको इंटीग्रेशन में एक चीज़ याद रखनी, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्यूशन लाना, ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, एक्स रेस टू हाफ मतलब क्या हो जाएगा? रूट एक्स, बराबर है। एक्स रेस टू हाफ मतलब क्या बच्चों? रूट एक्स। और अपॉन में कितना बच्चों? हाफ। सेम माइनस, ये जो पावर निगेटिव डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। निगेटिव है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इसके बाद ये 2 जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट एक्स -1/x। और ये 2 डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 अपॉन रूट एक्स प्लस सी। ये मिल गया बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन। समझा बच्चों? देखो कुछ डाउट इसमें? देखो कुछ डाउट? नो सर। समझा सबको? ओके। अब ये हो गए बेसिक इंटीग्रेशन। ये हो गया अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी से की, उसके ऊपर के एग्जाम्पल। अब है बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी। क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देना सब। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ स्टार रेस टू पावर n इंटू, अगर dx दिया है तो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों स्टार रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1। और यहाँ पे डिवीजन करना बाय इट्स डेरिवेटिव प्लस सी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टार जो है वो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन, तभी ये होल्ड होता है। क्या चाहिए बच्चों? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जिसका पावर 1 है, जो ax+b के फॉर्मेट में, उसी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड। रिमेंबर दिस। आप अगर आपको गिवन दिया है x² + 1 का होल क्यूब अपॉन, अब उसका इंटीग्रेशन आप करोगे x² के डिवाइड करोगे, नहीं चलता बेटा। उसे आपको सिंप्लीफाई करके ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ लीनियर के लिए होल्ड होती है। इसके लिए फॉर लीनियर फंक्शन। अब लीनियर मतलब क्या? अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x+5 का होल क्यूब इंटू dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों? पावर में कितनी टर्म है? 3। तो उसमें एक ऐड कर दो प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4x+5 रेस टू पावर 4 अपॉन जो भी कुछ पावर में टर्म आई उससे डिवाइड कर दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो स्टार कौन है बच्चों यहाँ पे? 4x+5 प्लस सी। तो 4x+5 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 4। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 4x+5 रेस टू पावर 4 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन है 4, तो 4 से कितना बच्चों? 16 प्लस ये मिल गया हमें फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आएगा? देखो सर ते फॉर्म्युला नाही यूज करू शकत ना आपण? कोणता? क्यूबचा फॉर्म्युला सिम्प्लिफाय करून करू शकतो ना, करू शकतो.
7 दिला तर काय करशील? मग नाही येणार. रूट दिला तर काय करशील? नाही येणार. मग बेटा कशाला एवढ्या गोष्टी करायच्या? सरळ साधं फॉर्मॅट सांगतो ना, स्टार रेज टू पॉवर एन असेल, लिनियर इक्वेशन असेल तरच ही प्रोसिजर आहे, आणि नसेल तुम्हाला लिनियर इक्वेशन तर ब्रॅकेट ओपन करावंच लागणार, दुसरा ऑप्शनच नाही तुमच्याकडे. यस सर. सबको क्लियर है? किसी को डाउट है कि कुछ इसमें? अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ. क्लियर है सबको? कन्फर्म? येस सर. ओके. पहिलेच सांगतोय, खूप महत्वाचं आहे, ही सुरुवात आहे फक्त. खूप फॉर्म्युले येतील, खूप फॉर्म्युले येतील, आतापासूनच समजून घ्यायचं. नाही कळालं बिंदास विचार. पहिले सांगतो, खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत, आताच विचारा. नाही कळालं पुन्हा विचारा, मी पुन्हा सांगेन. बट पहिलेच सांगतो, जसं जसा टॉपिक पुढे जाईल तसं तसं मागच्या गोष्टी तुम्हाला कन्फर्म लक्षात ठेवावं लागतं. इथून पुढे जसं इंटिग्रेशन स्टार्ट झालेलं तर इथून पुढे सगळ्यांना एक सूचना आहे की सगळ्यांनी रोज जेवढे इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले होतील रोज लिहून सबमिट करायचे, रोज लिहून ग्रुपवर टाकायचे, ग्रुपवर टाकायचे कंपल्सरी. ठीक आहे? चल नेक्स्ट आणखी एक एक्झाम्पल घेऊयात. सेकंड एक्झाम्पल आहे बच्चो, आय इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो अंदर टर्म है हमें वो क्या बच्चों? हमारी लीनियर इक्वेशन. क्या है? लीनियर इक्वेशन. तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 4x प्लस 3 का क्या बच्चों? रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स. तो इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे बच्चों? इसे इंटीग्रेट करेंगे अपन, इसके पावर में जो टर्म है उसमें एक टर्म ऐड कर देंगे, तो 4x प्लस 3 रेज टू पावर हाफ प्लस 1 वो हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2. और बहुत सारे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी जो मैंने लिख के दी है वैसे ही याद रखो. प्लस सी, डिफरेंशिएट करो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4. तो 4x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 3 इट्स 4. 2 1 जा 2 2 जा प्लस सी. मिल गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन. आई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस. समझ में आएगा? देखो यस सर. क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन यही टाइप का एग्जांपल जो है उसे थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाता है. कैसे? और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों. एग्जांपल नंबर 3 है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इंटू डी एक्स. अब बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर इसमें करना क्या है? रूट दिखा मतलब अपन क्या करते हैं जनरली? रैशनलाइजेशन. व्हाट इज रैशनलाइजेशन? मिडल साइन जो है उसे चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते, बराबर. तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3, मिडल साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3. अब मुझे बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर में तो फार्मूला कन्वर्ट हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी. क्या बच्चों फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन, ये हो जाएगा स्क्वायर तो रूट निकल जाएगा, तो 4x प्लस 3 माइनस 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 3. तो 4x 4x गेट कैंसिल, तो 3 प्लस 3 कितना बच्चों? 6.
1/6 को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x+3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x-3 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे बच्चों, बोलो, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, रूट का रेस्ट टू पावर कितना लिखोगे बच्चों, हाफ, तो हाफ में एक टर्म ऐड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 4x+3, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस इट्स 4 और अपॉन ये जो पावर है वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे 4x-3 रेस्ट टू पावर कितना बच्चों 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सब में से क्या कॉमन निकलता है 6, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें 1/36 इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 4x+3 सॉरी 4x+3 रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस 4x-3 रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस, कितने बच्चों को समझ में आया, राइज योर हैंड करना अगर समझ में आया होगा तो। ठीक, क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, क्या डाउट, नो सर। ओके चले पुढे। अब ये हो गया ऐसा एग्जांपल, अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल्स टू एग्जांपल नंबर 4, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू अगर dx दिया है तो आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते रेस्ट टू पावर 3/3, गलत है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है क्या बच्चों, ये जो स्टार है वो लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं, तो आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन कैसे करोगे बच्चों, a+b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना है, तो क्या है बच्चों a+b होल स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर, अपन इंटीग्रेट नहीं किया अभी तक, a² प्लस 2ab प्लस b² इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² का स्क्वायर हो जाएगा x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, चलो इसे इंटीग्रेट करो बच्चों, x⁴ का इंटीग्रेशन कितना, x⁴ 5/5 प्लस 2 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, x⁴ 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, x प्लस, हैप्पी विद दिस एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अच्छे से, गुड, क्लियर होना सबको, कंसेप्ट क्लियर होतं आहे ना Yes, सगळ्यांना, sir. एकदम दम्माने सांगतोय, प्रॉपरली सांगतो समजून घ्या, फक्त पहिले 2 जे टाईप आहेत ते तुम्हाला अवघड जाते, 2 नंतर जेवढे पण टाईप आहेत जवळपास 17 टाईप आहेत, सगळे सोपे जातात, सगळे सोपे, ही माझी गॅरंटी, पण पहिले ह्या गोष्टी कन्सेप्ट क्लिअर करून, ठीक आहे, चल नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 दिया बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें दिया बच्चों x² इन ब्रैकेट x या 1 - 2/x का होल स्क्वायर, अब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल को इंटीग्रेट करना है तो आप क्या सोचते हो कि चलो सर इसे a-b होल स्क्वायर करेंगे फिर x² से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, दोनों की पावर कितनी देखो बच्चों, दोनों की पावर कितनी है 2,
मतलब सेम है तो क्या करोगे बच्चों, लॉज ऑफ इंडाइसेस मालूम है हमें, उन्हें अपन एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो उसे ऐसे लिख देंगे, बराबर है। इसके बाद ये जो x है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो तो बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, x माइनस एक्स इंटू 2/x ब्रैकेट का है बच्चों होल स्क्वायर टू dx, तो यहाँ पे कैंसिल होगा बच्चों, x गेट कैंसिल, तो इक्वेशन क्या मिल गई हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। बोलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन बोलो, x माइनस 2 रेस्ट टू पावर 3/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1। बस समझ में आएगा, देख लो, क्लियर है सबको, आंसर क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई सबको, सबको समझ में आई। यस सर। ये हो गई बेसिक चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अब जाएंगे बच्चों अपन जो साइकिल सीखे, तो साइकिल के एग्जाम्पल कैसे करने हैं वो समझ, तो एग्जाम्पल वन ले लेंगे, आई इज इक्वल टू दिया बच्चों हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन, तो मुझे बोलो बच्चों किसका डिफरेंशिएशन साइन है, कॉस का, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, माइनस साइन, तो मुझे बोलो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इस माइनस को इसे दे देना, तो माइनस कॉस, बराबर है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बच्चों, माइनस कॉस 2x, और जो भी कुछ एंगल है उसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 2, तो उससे डिवाइड करना, तो क्या करना, डिवाइड प्लस सी। यहाँ तक समझा, देख लो बच्चों, यहाँ तक समझा बच्चों, हॅलो, इंटिग्रेशन मध्ये कॉस्टला मायनस लागतं का? हो, इकडचे जेवढे पण साईन असतील ते तिकडे शिफ्ट होतं, अँगलचं पण करायचं का डिफरन्शिएशन? हा, अँगलचं पण डिफरन्शिएशन करायचं? हो, अँगलचं पण डिफरेंशिएशन त्याने डिवाइड करायचं, क्लियर है सबको। और एक एग्जांपल ले लेंगे, डोंट वरी, अगर हमें दिया बच्चों r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx इंटू dx, मुझे बोलो बच्चों सेक्स स्क्वायर, तो सेक किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर, टैन का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, सेक्स सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, टैन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, टैन ऑफ 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 3, तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस, क्लियर है बच्चों, क्लियर हो रहा अभी, यस सर। नेक्स्ट थर्ड वन, आई इज इक्वल टू दिया बच्चों में इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों ए रेस टू स्टार का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, ए रेस टू स्टार इंटू लॉग ऑफ ए, बराबर है। तो जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ये कांस्टेंट जो है वो इसे आके डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड। तो मुझे बोलो बच्चों 3 रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 3 रेस टू पावर 2x अपॉन लॉग ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी बच्चों 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 2 प्लस, समझा बच्चों, हेलो, समझ में आया सबको, यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें, नो सर। ओके, सबको अच्छे से समझ में आ रहा, वेदांत, यस सर। वैष्णवी, रिया, Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. Yes, शुभम, sir. सिद्धेश, वैभव, श्रेयस शिंदे, यस सर। शुभम, सार्थक, यस विदिश, यस सर। रोहन, यस रोहन, सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा अच्छे से, ओम, कृष्णा, यस सर। ओके। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 4 प्रॉपरली समझना, पहले बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट एक लेक्चर से प्रॉपरली, अथर्व कळालं बेटा,
जहान है। ठीक, फोर्थ एग्जांपल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। मुझे बोलो बच्चों कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन? कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? कॉट का, बराबर है कि नहीं? कॉट का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? यस सर। माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों? माइनस कॉट, बराबर है। तो ये आएगा माइनस कॉट 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2 प्लस। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको साइकिल कैसे यूज करनी समझ में आ रही है? यस सर। ओके, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है बच्चों। I इज इक्वल टू दिया हमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों बोलो? e टू द पावर 2x प्लस 5, और जो भी कुछ स्टार है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे बच्चों? अपन डिवाइड। क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है सबको? यस सर। अँगलला इंटिग्रेट करताना पावर का नाही देत? इंटिग्रेट कर ही नहीं रहे बेटा अपन उसे डिफरेंशिएट कर रहे, नॉट इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का रूल है, अगर पावर में कुछ टर्म है, एक फंक्शन है, तो उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर, उसके डिफरेंशिएशन से, या कोई एंगल है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है सबको? अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट आ रहा है? नो सर। कुछ कंफ्यूजन किसी को? ऐसा कुछ नहीं। अब No, sir. एग्जाम्पल नंबर 6, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और अपॉन में है बच्चों x। तो इसे क्या करोगे बच्चों? पहले सेपरेट डिवीजन। बोलो सेपरेट डिवीजन करते टाइम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझा बच्चों? देखो कुछ डाउट इसमें? नो सर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x बोल दो बच्चों, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन बच्चों 2x, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन है बच्चों? लॉग एक्स। log x का। तो ये कभी नहीं बोलना, प्लस log ऑफ x प्लस c। क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को कुछ कंफ्यूजन, किसी को कुछ डाउट? नो सर। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको इंटीग्रेट कैसे करना है, कौन सी टर्म? यस सर। मैं बहुत धीरे से बता रहा हूँ, पहले बोलते रहो। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो फ्रैंकली बोलो सर समझ में नहीं आ रही है, फिर से एक्सप्लेन करो। मैं फिर से एक्सप्लेन, लेकिन पहले ही एक्सप्लेन कर लो। तो मैं फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ स्टार्टिंग से जो सीखे अपन। मैंने क्या बताया था बच्चा? एक्स का डिफरेंशिएशन कितना रहता है? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? एक्स, बराबर है। लेकिन जब हम x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते तो हमें डिफरेंशिएशन कितना मिलता है? 1। और जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? x कांस्टेंट मिलेगा क्या? +1 नहीं। तो उस +1 को रिकवर करने के लिए हम यूज करते बच्चों प्लस सी का। किसका? प्लस सी का। तो इंटीग्रेशन में कभी भी प्लस सी आता तो उसे बोलते बच्चों अपन इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं अपन? इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट, उसमें दो टाइप रहता है। एक रहता है बच्चों इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, याला साधा इंटीग्रेशन बनता है। डिफाइनाइट इंटीग्रल, डिफाइनाइट इंटीग्रल में क्या है गिवन रहेगा बच्चों? इंटरवल, लिमिट रहेंगे, लिमिट रन्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो उसे वो सीखेंगे आगे, पहले ये समझ। तो पहले स्टार्ट किया अपन ने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। उसके फॉर्मूलाज कैसे याद रखने को बोला बच्चों? एक्स से डिफरेंशिएशन किती है? 1। तो 1 से इंटीग्रेशन किती है? एक्स। सायकल लक्षात ठेवायची। रूट एक्स चा डिफरेंशिएशन किती मुलांना? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स इंटीग्रेशन किती? रूट एक्स। नेक्स्ट लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना? लॉग एक्स। नेक्स्ट ई रेस टू पावर एक्स का
डिफरेंशिएशन है बच्चों ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन वही रहेगा। ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ए रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, वो जो लॉग है उधर मल्टीप्लाई, वो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री, साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस, माइनस साइन को इधर शिफ्ट करना। tan का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बच्चों, tan। कॉट का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉट। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है बच्चों सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, सेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, माइनस कोसेक एक्स। तो हमने उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी बच्चों, अगर एक्स रेस टू पावर एन है तो उसका इंटीग्रेशन कितना, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसके पावर में कितनी टर्म थी बच्चों, टू, तो इसमें एक ऐड कर दो तो हो जाएगा 3/3। टू एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, इंटीग्रेशन कितना, पावर में एक ऐड कर दो, पावर में कुछ नहीं मतलब कितना, एक, और एक में एक ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2, तो 2/2। और 1, आप सबको मालूम है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, एक्स, वही लिखा, बराबर है। बाद में अगर रूट एक्स वाली टर्म दी जाती तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, हाफ, और हमें मालूम है 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो उसकी वजह से एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। तो पावर में एक टर्म ऐड कर दो, हाफ में अगर एक टर्म ऐड कर रहे हो तो हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। और 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना, log x, बराबर है। बस बाकी कुछ नहीं। तो उसी के लिए अपन ने एग्जांपल नंबर 3 लिए, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स रेस्ट पावर 3/2, सभी टर्म को ऊपर लेके गए, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, फिर इंटीग्रेट किया, हर इसमें एक नंबर ऐड किया और उससे डिवाइड किया, और बाद में जो जो फॉर्मेट था उसे कन्वर्ट कर दिया। प्रॉपर्टी सेकंड सीखे बच्चों, स्टार रेस्ट टू पावर एन। तो क्या है स्टार रेस्ट टू पावर एन प्रॉपर्टी, तो स्टार रेस्ट टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अपॉन में ही डेरिवेटिव ऑफ स्टार लिखते हो। तो कंडीशन ऐसी है कि जो स्टार है, जो भी कुछ स्टार गिवन है हमें, वो इक्वेशन क्या चाहिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन, तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई, बराबर है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, 4x + 5 इज लीनियर इक्वेशन, तो प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, पावर में 4 ऐड होगा, एक ऐड होगा, तो 3 + 1 = 4 अपॉन 4, और 4x + 5 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 4, उससे डिवाइड किया, तो हमें फाइनल सोल्यूशन ये है मेरा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, रूट था, तो रूट को रेस टू पावर कितना लिखा बच्चों, हाफ। रूट को क्या लिखा बच्चों, रेस टू पावर हाफ, और उसमें एक नंबर ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, बराबर। सेम प्रोसीजर, हमें रूट वाली दो टर्म थी तो हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करके उसे सिंप्लीफाई किया और फिर इंटीग्रेट किया, बराबर है। बाद में अगर लीनियर इक्वेशन छोड़ के कोई और इक्वेशन है तो उसके लिए भी बता, उसमें आपको ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स ओपन किए फिर इंटीग्रेट किए। इस फॉर्मेट में ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं गिरी, क्योंकि मुझे याद एक चीज समझ में आई कि दोनों का पावर सेम है, तो मैंने दोनों का पावर एक ब्रैकेट में निकाल लिया और फिर उसे सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट किया, बराबर। नेक्स्ट, साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे बता, मैंने साइकिल याद रखने को बोला था वैसे, तो साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, लेकिन जो एंगल है वो 2x है, उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना बच्चों, डिवाइड। सेम प्रोसीजर हियर, सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर मुझे मालूम है किसका डिफरेंशिएशन है, tan का, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan ऑफ 3x, और उसके डिफरेंस एंगल्स के डिफरेंशिएशन से अपन क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। सेम प्रोसीजर, 3⁻²x था बच्चों, तो इसे क्या करोगे बच्चों, 3⁻²x अपॉन, देखो a⁻x, तो ये जो log a वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड देखो log a, और जो भी कुछ पावर में टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड किया। वैसे ही कोसेक स्क्वायर के लिए, वैसे ही e⁻²x के लिए, बराबर। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए। अभी क्या करना है, तुरंत लेक्चर खत्म होने के बाद सब नोट डाउन करना है, मतलब आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, फॉर्मूलाज भी लर्न हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तुरंत लेक्चर को नोट डाउन करना है, तुरंत लेक्चर खत्म होने के बाद रोज ऐसी प्रोसीजर करनी है, और नोट डाउन होने के बाद PDF कन्वर्ट करके ग्रुप पे डालना है। अब इसके बाद ह्या टॉपिक पासून मी पॅरेंट्सला मेसेज करणार तुमच्या की होमवर्क डन आहे की नाही म्हणून,
मी उद्या फक्त लेक्चर स्टार्ट होण्याच्या अगोदर वाट बघेल, मॅसेज तुमच्या पॅरेंट्सला फॉरवर्ड करणार आहे तुमकडून, तुम्हाला नाही. आणि हे सगळ्यांना करायचं, जे बोर्डवाले स्टुडंट आहे त्यांना पण करायचं, कारण की त्यांना याच्याशिवाय पर्यायच नाही. इंटिग्रेशन येणारच नाही तुम्हाला, पहिले सांगतो. कारण की इंटिग्रेशन बोर्डमध्ये पण खूप महत्वाचं. डायरेक्ट पासिंग आहे, तुम्ही कोणताच टॉपिक नाही केला तरी पास होऊन जा. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ x रूट x into dx. Example number second, I is equals to integration of x square plus 3x plus 5 upon x square into dx. Example number third, I is equals to integration of 4x plus 5 into 2x plus 3 into dx. Next example number fourth, I is equals to integration of under root of 7x minus 5 into dx. Example number fifth, I is equals to integration of root x into 2x plus 1 into dx. Example number 6, I is equals to integration of 1 upon under root of 4x plus 3 minus under root of 4x minus 5 into dx. Seventh one, I is equals to integration of 4 upon under root of 5x minus 3 plus under root of 5x plus 3 into dx. 8, I is equals to integration of sec 2x into tan 2x into dx. Ninth example, I is equals to integration of sin x into cos x into dx. और 10th example है, I is equals to integration of e to the power 7x minus 3 into dx. ये 10 एग्जाम्पल्स है, ये होमवर्क सबमिट करना है.